आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। शराब बुरी है या अच्छी? किसी सोसाइटी, सर्किल या लोगों के लिए इस सवाल का जवाब सब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन विज्ञान और आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से ये हमेशा बुरी है। एक लिमिटेड अमाउंट के अल्कोहल के बाद आप कुछ भी करने लगते हैं। सुबह होती है तो पता ही नहीं चलता कि रात में किया क्या। साथी से पूछते फिरते हैं, अरे कुछ गलत किया क्या शाम में। यह समस्या परमानेंट भी हो सकती है, क्योंकि शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए शराब कम पर्याप्त पेय नहीं है। क्यों भूलने लगते हैं हम शराब पीने के बाद चीज़ें, और क्यों शराब पीने के बाद की चीज़ें हमें सुबह याद नहीं रहती? आज के ज्ञान ध्यान में इसी सवाल का जवाब। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित अनिल त्रिपाठी। आप आज तक रेडियो सुन रहे हैं। शराबियों की महफिल के बाद ये बहुत कॉमन फ्रेज है कि भाई तीसरे पैक तक तो याद है, उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं। एक बर्थडे पार्टी में गए, सुबह देखा तो केक काटने के समय की फोटो है जिसमें आप खड़े हैं, लेकिन आपको याद ही नहीं कि केक कब कटा। या आप सुबह उठकर भयंकर सिरदर्द से जूझते हुए ये याद करना चाहते हैं कि आपने खाना खाया था या नहीं। आप सोचते होंगे कि ये स्पेशल केस है, किसी किसी के साथ ऐसा होता है। कई लोगों को सारी चीज़ें याद होती हैं, वो कितनी भी पी लें, पर ऐसा है नहीं। एक सर्टेन अमाउंट के बाद सबको मेमोरी लॉस के समस्या से जूझना पड़ता है। हाँ, ये हो सकता है कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए ये अमाउंट अलग हो कि कितने अल्कोहल कंजम्पशन के बाद उन्हें रात में हुई घटनाएं याद नहीं रहेंगी। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन अल्कोहल अब्यूज एंड अल्कोहलिज्म के अनुसार हर शराबी मेमोरी लॉस की समस्या से जूझता ही है, चाहे थोड़ा या ज़्यादा। इसमें केवल नशे तक की ही बात नहीं है। अगर आप डेली बेसिस पर शराब इंटेक कर रहे हैं तो इसका असर भी दिखेगा। आपकी याददाश्त पर इसका भयानक असर पड़ेगा। कभी कभी ये बड़े स्तर पर भी जा सकता है। कई रिसर्चेज के अनुसार शराब पीने वालों की माइंडसेट ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है, जिसका नतीजा लापरवाही हो जाता है। कोई काम जिसकी डेडलाइन हो, आपको लगने लगता है बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा, होश में, जबकि आपको इस बात की चिंता होती। होश में आप खुद शराब पीकर ड्राइव करने से डरते हो, लेकिन पीने के बाद आप खुद ड्राइव करने की जिद करने लगते हैं। ये दूसरा उदाहरण। तीसरा, होश में जिन चीज़ों से आपको डर लगता है आप नहीं कर सकते, वो सब काम आप शराब पीकर करने की सोच सकते हैं। ऐसी स्थितियों में होता यह है कि जब आप होश में आते हैं तो आपका दिमाग ये सोच ही नहीं पाता कि आपने ये किया होगा, क्योंकि होश में तो वो काम आप असंभव मान रहे थे। ये बेसिक बात हो गई। अब और रिसर्चेज की सुनिए। पहले शराब के असर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के तौर पर कब होते हैं, ये समझ लेते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि मेमोरी लॉस के सिम्टम्स बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप शराब कंज्यूम कैसे करते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जिनमें से बहुत कॉमन है। बहुत अधिक शराब पीने के बाद अक्सर लोग डिटेल्स याद नहीं रख पाते। ये बहुत छोटी बात भी हो सकती है और बहुत बड़ी भी। यानी आप ये भी भूल सकते हैं कि आपने घर में चाबियां कहाँ रखी, और ये भी कि आप गाड़ी लॉक करना ही भूल गए। ड्यूक यूनिवर्सिटी पर कई व्यक्तियों पर किए गए सर्वे के अनुसार ज़्यादातर ये तभी होता है जब कोई व्यक्ति 5 पेग या उससे ज़्यादा ले चुका हो। ऑफ कोर्स पेग के मानक हर जगह अलग अलग हो सकते हैं। ये होता इसलिए है कि शराब दिमाग के हिस्से में खून के संचार को धीमा कर देती है, और दिमाग का एक हिस्सा हिप्पोकैम्पस, जो लोगों को यादें बनाने और बनाए रखने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो प्रभावित हो जाता है। जाहिर है, जब रक्त संचार स्लो होगा तो ब्रेन पार्ट्स प्रभावित होंगे ही। इस वजह से ही शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस कब होता है वो भी जान लीजिए। बहुत ज़्यादा शराब पीना न केवल हिप्पोकैम्पस को धीमा करता है, बल्कि इसे नुकसान भी पहुंचा सकता है। जब तक ये धीमा करे तब तक तो मेमोरी लॉस छोटा होगा, लेकिन जब हिप्पोकैम्पस डैमेज ही होना शुरू हो जाए, ये लंबे समय तक याददाश्त को प्रभावित कर देगा। इसके अलावा जो लोग बहुत अधिक शराब पीते हैं उनमें अक्सर विटामिन B1 या थायमिन की कमी हो जाती है। अब ये थायमिन क्या होता है ये समझिए। ये विटामिन मस्तिष्क को एनर्जी देता है, और अल्कोहल यूज इसे ही प्रभावित कर देता है। आपके दिमाग के लिए ये ज़रूरी है कि शरीर थायमिन का कितनी अच्छी तरह उपयोग करता है। अब वो केसेस जान लीजिए जिनसे शराब लॉन्ग टर्म में मेमोरी के लिए खतरा बन जाती है। जैसे अमूमन ये देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं वो पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं लेते, यानी खाना नहीं खा पाते, और न्यूट्रिएंट्स दिमागी विकास के लिए ज़रूरी हैं। ये पहला केस हो गया। बहुत ज़्यादा शराब पीने के बाद पेट न्यूट्रिएंट्स को पचा पाने की भी स्थिति में नहीं रहता। उल्टी भी एक उसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि आपने बहुत ज़्यादा शराब पी ली और आपको उल्टी हो गई।
तो पाचन क्रिया पूरी तरह से प्रभावित हो गई। इसी वजह से शरीर में थायमिन की कमी हो जाती है, जो एक अच्छी याददाश्त के लिए एक ज़रूरी तत्व है। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि जब याददाश्त की समस्या लगे, व्यक्ति को शराब से तुरंत तौबा करनी चाहिए, वरना परिणाम भयानक हो जाएंगे। कई स्टडीज़ का दावा है कि आमतौर पर लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस के प्रभाव 4 साल से ज़्यादा समय से सप्ताह में 21 ड्रिंक से ज़्यादा पीने वालों पर दिखते हैं। तो ये थी कहानी शराब से याददाश्त के बुरे कनेक्शन की। आपकी उम्र ज़्यादा है तो ये और हानिकारक हो सकती है, इसलिए बेहतर है कि आप अवॉइड ही करें। पीते हैं तो लिमिट बनाएं, बढ़िया खाएं ताकि शरीर पर शराब हावी न हो सके। बाकी तो ठीक है, शराब कल्चर का एक प्रकार बन रहा है, तो बहुत मुश्किल है कि इसके इतने नुकसान पर इतनी बात हो। तो ये था आज का हमारा ज्ञान ध्यान जो हम आपके लिए लेकर आए थे। आपको कैसा लगा लिखिए हमें radio@aajtak.com पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9953323303 है। आप यहाँ पे हमें वॉइस नोट भी भेज सकते हैं। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो हमें लिखिए इसी पते पर। आज के ज्ञान ध्यान के लिए साउंड मिक्सिंग कर रहे थे हमारे साथी अमृत रज्जी। अब मुझे यानी रोहित अनिल त्रिपाठी को इजाज़त दीजिए। सुनते रहिए आज तक रेडियो।